तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एम्परर होता है वो अनाउंस करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर जो जियान चैन है उसे अपने किन एम्पायर का एज ए प्रोटेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, तो क्या किसी को इससे ऑब्जेक्शन है। और अब एम्परर की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान रहते हुए अपनी मन में सोचते हैं कि यकीन नहीं होता कि जो जियान चैन है उसे इतनी जल्दी हाई पोजीशन जो है वो मिल गई। जिसके बाद में अब कुछ बंदे जो होते हैं वो एम्परर के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि एम्परर, अगर बात की जाए लिटिल ब्रदर जियान चैन की, तो उनका टैलेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे एम्पायर को एज ए मास्टर जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बात की जाए एज ए प्रोटेक्टर की, तो मुझे लगता है कि जो एज ए प्रोटेक्टर की पोजीशन है वो शायद जो लिटिल ब्रदर जियान चैन है उनके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर जो प्रोटेक्टर की पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हम ऐसे ही किसी को भी इतनी जल्दी जो है वो एज ए प्रोटेक्टर जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वन ऑफ द पोजीशनों में से एक है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें लिटिल ब्रदर जियान चैन को एज ए मास्टर रखना चाहिए, जिसके बाद में हम बाद में इन्हें एज ए प्रोटेक्टर भी प्रमोट कर सकते हैं। जोशंता के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने पहले ही अपना जो डिसीजन है वो ले लिया है, तो क्या अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे डिसीजन से भी एग्री नहीं करते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जोजियान चैन होता है वो भी एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर, मुझे भी यही चीज़ लगती है कि मेरे लिए ये पोजीशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर खुद के भी बहुत सारे काम है, और अगर सच बताऊँ तो मुझे कुछ के दिनों के अंदर ही यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि भतीजे जियान चैन, लगता है कि तुम समझे नहीं हो, अगर तुम हमारे एम्पायर के ऐसे प्रोटेक्टर बन जाते हो तो उसके लिए तुम्हें एम्पायर के अंदर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो भी जियान चैन के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मुझे लगता है कि तुम्हें जो इम्पेरियल प्रोटेक्टर की पोजीशन है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद में आपको टेलीपोर्टेशन गेट का जो एक्सेस है वो भी मिल जाएगा, और उसी के साथ में जो किन एम्पायर के रिसोर्सेज है उनका भी तुम अच्छे से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और अगर कभी हमारे किन एम्पायर के ऊपर खतरा आता है तो आप हमारी मदद कर देना, और अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। और अब किंजी की बात को सुनकर जियान चैन जो होता है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, और वो किंजी से बोलता है कि ठीक है ब्रदर किंजी, अगर आप यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर ये तय हो गया, आज से जो लिटिल ब्रदर जियान चैन है वो हमारे किन एम्पायर के एज ए प्रोटेक्टर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो सभी लोग हमारे प्रोटेक्टर को ग्रीट कीजिए। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन को प्रोटेक्टर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो रात के टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन किंजी के रूम के अंदर आता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर किंजी, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, मैं जानता हूँ कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में है, तो बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद जो है वो कर सकता हूँ। अगर आपकी मैं मदद किसी प्रकार भी कर पाया तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि ब्रदर किंजी, मेरा जो होमलैंड है वहाँ पर वार स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लौटने में थोड़ी देरी कर दूँ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत छा जाए। और अब जियान चैन के होमलैंड के ऊपर वार का नाम सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ब्रदर की जियान चैन, क्या आपके होमलैंड के ऊपर वॉर हुई है? प्लीज़ मुझे डिटेल से बताइए आपके होमलैंड के बारे में। मैं केवल वहाँ तक आपको जल्दी से जल्द पहुँचाने में ही मदद नहीं करूँगा, बल्कि जो हमारा किन एम्पायर है वो भी यहाँ पर आपकी मदद ज़रूर करेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे पूरी बात बताने लगता है। जो सुनने के बाद में किंजी उसको बोलता है कि अच्छा, तो तुम किन सैन किंगडम से बिलोंग करते हो, तो इसीलिए ब्रदर जियान चैन, मुझे लगता है कि आपको हम अपने साथ में हमारे कुछ इम्पेरियल मास्टर जो है उन्हें भी लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप वहाँ पर अकेले जाओगे तो इससे सिचुएशन के अंदर ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत खतरा आ जाए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो गिनसैन किंगडम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सुनते के साथ ही किंजी जियान चैन को बताता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर जियान चैन, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप अपना जो करंट स्टेटस है वो भूल चुके हो? यहाँ पर हमारी फोर्स जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेगी, आप हमारे प्रोटेक्टर हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू गिनसैन किंगडम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है, और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो काफ़ी सारे मास्टरों के साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पर कि एक मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि प्रोटेक्टर मास्टर, क्या आप बता सकते हो कि हम लोगों को किस तरफ जाना होगा? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो अभी गिनसैन किंगडम के अंदर नहीं है, मुझे लगता है कि ये ईस्ट सिटी होगी, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर आसपास की सिटी के अंदर चलते हैं, जहाँ से कि हम आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उड़ते हुए उस जगह से निकल जाता है जहाँ पर कि वे जल्दी ही एक सिटी के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद में जियान चैन बोलता है कि नीचे जाकर हम लोग जो है वो न्यूज कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर जमीन पर नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक शॉपकीपर के पास में जाता है। और उसके पास में जाने के बाद में उससे बोलता है कि ब्रदर क्या आप मुझे जो गिनसैन किंगडम है उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो? मैंने सुना है कि जो गिनसैन किंगडम है उसके अंदर वॉर स्टार्ट हो गई है, तो अब वो गिनसैन किंगडम की सिचुएशन कैसी है? जो सुनते के साथ ही वो शॉपकीपर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि वॉर तो 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने सुना है कि जो फोर नेशन की अलायंस है उन्होंने एक साथ में गिनसैन किंगडम के ऊपर अटैक किया था। जो सुनकर वहां पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लिटिल ब्रदर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको गिनसैन किंगडम के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बताता है कि अगर बात की जाए एक हफ्ते पहले की, तो जो गिनसैन किंगडम है उसके 2 हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो थे वो मारे गए थे, और 3 हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। और वहीं अगर दूसरी तरफ फोर नेशन अलायंस की बात की जाए तो उसका केवल एक ही हेवन सेंट मास्टर जो था वो इंजर्ड हुआ था, लेकिन उसकी इंजरी भी जो है वो अब रिकवर हो चुकी है। तो इस तरह से देखकर कह सकते हो कि फोर हेवन नेशन जो है उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो सुनकर पहले वाला बंदा जियान चैन को बताता है कि मैं गर्सेन किंगडम के अंदर से कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ, और मैंने उस टाइम पर सुना था कि गर्सेन किंगडम का जो जर्नल था उसे यहाँ पर जो पिंगयांग किंगडम है उसके हेवन सेंट मास्टर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, जिसके बाद में उस जनरल के जो हाथ और पैर थे वे दोनों तोड़ दिए गए और सभी लोगों को दिखाने के लिए उसे गेट के ऊपर टांग दिया गया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में जो वो हेवन सेंट मास्टर यालम का एक्सपर्ट था वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर उस चैनल को इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये था कि वो चैनल जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था? जो सुनकर पहले वाला बंदा बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, वो चैनल जो था वो बिल्कुल भी फेमस नहीं था। 1 मिनट रुको, मुझे उस चैनल का जो नाम है वो याद करने दो। हाँ, मुझे उस चैनल का जो नाम है वो याद आ गया। उस चैनल का नाम जो था वो चैंग यांग हू था, और अब चैंग यांग हू का नाम सुनते के साथ ही जो जियान चैन है वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। और वो अगले ही पल जो वो बंदा बता रहा था उसका गला जो होता है वो पकड़ लेता है, और उसका गला पकड़ने के बाद में उसे आसमान में उठाते हुए उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, जरा दोबारा से बोलना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जियान चैन को बताता है कि जिस पर्सन का नाम चैंग यांग हू था उसे हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जो कि पैंग यांग किंगडम से बिलोंग करता था। और उसने जो चैंग यांग हू था उसके दोनों हाथ और दोनों पैर जो थे वो तोड़ दिए, और उसके बाद में पैंग यांग किंगडम जो है उसके गेट पर उसे लटका दिया ताकि सभी लोग जो है उसकी हालत को देख सके। जो सुनते के साथ ही जियान चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने मन में सोचता है कि बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैं आने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और गाइस मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि चैंग यांग हो जियान चैन का वही ब्रदर है जो कि जियान चैन को सेक्ट के अंदर मिला था जब जियान चैन जो था वो छोटा सा सेक्ट के अंदर पढ़ाई करने के लिए गया था। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे को दूर फेंक देता है और अपने साथ में आए हुए चारों बंदों से बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम चारों के चारों जो है वो सीधे यहाँ से चैंग यान मैनसन के अंदर जाओ, और जो फोर नेशन है उसके खिलाफ यहाँ पर चैंग यान मैनसन को प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं। और अब जियान चैन दूसरी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे भाई बस कुछ टाइम और जो है वो जिंदा रहना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये पैंग यांग किंगडम जो है उसे फोर नेशन अलायंस के अंदर से पूरी तरह से मिटा दूंगा। और इतना सोचकर जियान चैन फुल स्पीड में जो पैंग यांग किंगडम होता है उसकी तरफ निकल जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो पैंग यांग किंगडम के एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन का जो भाई होता है उसे वहाँ पर जंजीरों से बांध कर गेट पर लटकाया गया होता है। और जो जियान चैन होता है वो भी वहां पर पहुंच चुका होता है, और अपने भाई की ऐसी हालत को देखने के बाद में जियान चैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पैंग यांग किंगडम ऐसा कर कर तुम लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दी है। और गाइस अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं खुद इस टाइम का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब जियान चैन जो है वो वापस से अपनी गिनसैंग किंगडम के अंदर वापस आएगा, क्योंकि अब हम लोगों को बहुत ही तगड़ा एक्शन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे देखकर आप सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।